यह युवा संवाद का कार्यक्रम जो चल रहा है, युवाओं में जिस तरह से उमंग देखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर युवाओं को हर परिस्थिति में आगे आना होगा। युवा ही देश की रीति नीति और रणनीति बदलने में सफल है। आज इस मऊगंज विधानसभा नहीं, पूरे रीवा जिला के कोने कोने के लोग जो हमारे नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना जी से परिचित हैं, जुड़े हैं, या भली भांति उन्हें मालूम है कि सुखेंद्र सिंह बन्ना जी तो मऊगंज तो उनका घर परिवार है। अगर रीवा जिले के किसी कोने में आपातकालीन स्थिति विपत्ति का समय खड़ा हुआ है, तो कोई नेता सामने नहीं खड़ा हुआ है। चाहे आधी रात का समय हो, केवल हमारे नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना ने जा करके अन्याय अत्याचार के खिलाफ नकेल कसने में कोई कसर नहीं छाड़ी है। आपको बता दें कि अभी हाल में जेल प्रशासन के द्वारा अनैतिक रूप से प्रताड़ित करके अभी गढ़ के एक ठाकुर साहब हैं, उन्हें जो है तो इतनी प्रताड़ना अनैतिक दी गई और उनके परिवारजनों को छिपाया गया कि स्वास्थ्य उनका बिगड़ रहा है। समय रहते अगर उन्हें जानकारी होती, समय से इलाज होता, तो निश्चित तौर पर यह घटनाएं न घटती। और इस तरह की घटनाएं जेल प्रशासन के प्रताड़ना की वजह से बहुत सारी हो रही है। कोई खुलकर सामने आ रही है और कोई प्रशासन के दबाव में छुपा हुआ है। उस जेल प्रशासन के खिलाफ जैसे ही जानकारी हमारे नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना जी को हुई, तत्काल वहां पर जाकर के मोर्चा संभाल लिए। वहां के एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर जेल प्रशासन को मिलाकर रखने का काम किया है। ऐसे है हमारे नेता। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, लेकिन हम लोगों के पास जो ताकत, जो दम साथ में खड़ा है, उसका नाम है सुखेंद्र सिंह बन्ना। कहीं भी डरने की बात नहीं है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ बिल्कुल खड़े होने की जरूरत है। अभी हाल में महाविद्यालय मऊगंज में हम लोग भी एलएलबी के छात्र रहे हैं। जब से पैदा हुआ हो उससे पहले हमारे पिताजी लोग वहां से एलएलबी का अध्ययन करके निकले हैं। इतने पुरानी विधि संस्था एलएलबी की चल रही है, लेकिन धन्य हो भाजपा की सरकार और धन्य है तानाशाही। इस तानाशाही सरकार की स्थिति जिस तरह से चल रही है, फिर भी हम लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। आज लगातार छात्रों के द्वारा धरना आंदोलन दिया गया। एक भी जो क्षेत्रीय